हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के आरडब्ल्यूए का मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं 25 जनवरी का, वो भी मैथ के बेस्ट ट्रिक के साथ। कोशिश करेंगे कि 25 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एज का कि 5 वर्ष पूर्व एक सरवाई की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष बाद इसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो एक्स की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, 5 साल पहले कितना रेशियो था? 2:3 था। और ये कब था? 5 साल पहले था। और 5 साल बाद कितना रेशियो हो गया? 5 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया? 5 साल के बाद ये रेशियो हो गया 3:4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक। इन दोनों का भी डिफरेंस एक है और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये तो ट्रिक होता है, ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाइएगा। 10/1 यानी इसका जो रेशियो आया वो 10 आया, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 10 साल आया। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 साल। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 साल। तो लेकिन ये जो पहला रेशियो था ये क्या है? 5 साल पहले का था। 5 साल पहले उसका एज 20 साल था, ठीक है, और वाई का एज 30 साल था। तो अब कितना हो जाएगा? 5 साल उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 25 साल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। हमको ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम निकालने बोलेंगे तो जितना भी ऊपर का टर्म है इसका ऊपर वाले टर्म का एलसीएम होता है और नीचे वाले टर्म का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर इसका एलसीएम निकाले तो 8 अगर ले तो 8 में क्या है? 4 आ गया, 5 नहीं आया तो 5 से गुना कर देंगे, और 5 से हो गया, 7 नहीं आया तो 7 से गुना कर देंगे, और 1 से गुना करने पर वही रह जाएगा। ये मेरा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है क्योंकि ये 3 गुना 5 हो जाएगा। ये इसमें भी 3 कॉमन है, 3 गुना 3 होगा। इसमें भी 3 कॉमन है, 3 गुना 9 होगा। और इसमें भी कॉमन है, 3 गुना 2 होगा। तो सब में 3 कॉमन है और सबसे मैक्सिमम वही कॉमन है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 8 पचे 40, 7 चौके 28, यानी 280/3 यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत 18 है। 7 टेक्नीशियन का औसत 24,000 है। तो शेष कर्मचारी का औसत 12,000 है। तो कितना कर्मचारी है ऑफिस में? तो ये एलिगेशन से बनेगा, एलिगेशन का सवाल है। पहले देख लेते हैं कि सब का कितना है। सब जितना भी सारा कर्मचारी का कितना सैलरी है? 18,000। ठीक है, और 7 का कितना सैलरी है? 24,000। 24,000 किसका है? 24,000 है 7 टेक्नीशियन का। और बचा हुआ कर्मचारी का कितना है? 12,000। 12,000 यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर ये x है। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से घटावे तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 आएगा। और यहाँ से इसको भी घटाए तब भी 6,000 आएगा। ये कट जाएगा 1:1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1:1। यानी एक यूनिट का वैल्यू 7 है तो इसका वैल्यू भी 7 होगा, यानी टोटल कितना कर्मचारी हो जाएगा? 14 कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही है। अगला सवाल। ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं और शेष काम सी 4 दिन में कर देता है। तो बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? ठीक है, तो ए एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में। और बी कितना दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 30 दिन में। तो इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 18 पचे 90, 30 तिया 90, यानी ये लोग कितना दिन काम किया? इन दोनों के एफिशिएंसी के हिसाब से 8 काम हुआ कितने दिन में? 9 दिन में। तो कितना काम हो गया? 72 काम हो गया। बचा हुआ कितना काम है? 72, 8, 80, 10, 90, 18 काम बचा हुआ है। 18 काम बचा हुआ है। तो सी क्या किया? 18 काम को कितना दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। यानी वो 18 कुर्सी मान लेते 4 दिन में बना सकता है। तो टोटल कितना कुर्सी था? 90 कुर्सी। तो 90 कुर्सी कितना दिन में बनाएगा? तो 18 पचे 90, 4 पचे 20, यानी वो 20 दिन में काम कर सकता है। अब हमको ए का, बी का, सी का भी एफिशिएंसी निकल लिया। सी का एफिशिएंसी 20 है। बी का एफिशिएंसी कितना था? बी का एफिशिएंसी
बी का एफिशिएंसी 30 था, वही ना हमसे पूछा है कि बी और सी मिलके कितना दिन में करेगा। दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, अब निकाल देते हैं। 20 तिया 60 और 30 दूना 60, यानी 5 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 डेज में वो दोनों मिलके काम को कर देगा। ठीक है, अगला सवाल। 147 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 210 मीटर की लंबी रेलगाड़ी ट्रेन एक खंबे को कितना समय में पार कर देगी। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो वही कितना डिस्टेंस है 210 मीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड है 147 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और ये 18 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 18 वहाँ से यहाँ से हटा देते, यहाँ से हटा देते हैं, सॉरी, ये 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जो 18 था ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18 ऊपर चलिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 से चल जाएगा, 42 टाइम्स, और ये 7 4 11 1 12, ये जाएगा 3 4 तिया 12 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 7 7 7 49, 7 6 42। लेकिन यहाँ पर आंसर तो 147 के टर्म में ही है, इसीलिए इसको काटना सही नहीं होगा, इसीलिए इसको बिना काटे ही देख लेते हैं। नीचे 147 है ना, तो 147 रहने देते, सिर्फ 5 को हटा देते हैं, यहाँ पर 42 आ जाएगा। 42 को 18 से गुना करेंगे, 42 दहा 420, और 42 8 8 दूना 16 के 6 हाथ में रहा 1, और 8 चौके 32 और 1 33, 336, 6 3 2 5 4 3 7, 756/147। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 है 4 है, तो 14 पंचे करते हैं, 147 25 14 25 70, 700, और 7 25 35, यानी 735 आएगा, यानी 147 पंजे 735, 35 और 10 45, 10 55 और 1 56, यानी 21। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 21/145 यही आंसर होगा। अगला सवाल। 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 मीटर की दीवार बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर की ईंट माप वाली कितना ईंट की आवश्यकता होगी। तो ये वॉल्यूम का सवाल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको दीवार कितना बड़ा बनाना है। तो दीवार का डायमेंशन सबसे पहले ले लेंगे। दीवार कितना है 8 मीटर है, और कितना है 6 मीटर है, और 22.5 सेंटीमीटर है। मीटर को और सेंटीमीटर को ध्यान में रखना है। और ईंट मेरा कितना है 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरा था ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, और ये तो पहले से सेंटीमीटर में था ही, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो अब जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं। 11.25 से ये 2 टाइम से जाएगा 22.5। ठीक है, 2 2 तिया 6, 3 3 दूना 6, यानी यहाँ 200 आ गया, और 8 8 चौके 32, यहाँ पर 100 बचेगा, और 4 25 चौके 100, यानी 25 दूना 50, 50 के साथ 2 0, यानी 5000। ठीक है, अगला सवाल। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, प्रत्येक में 5 जोड़े जाने पर 2:3:4 हो जाता है, ये संख्या क्या है। तो देखिए अनुपात कितना है 1 2 3 है, यही ना अनुपात है। अब ये कितना बन जा रहा है, ये 2 3 4 बन जा रहा। तो एक बात हम लोग को यहाँ पर नोट करना है कि सब में 1 बढ़ रहा है। देखिए 1 से 2 हो रहा, यहाँ पर भी 2 से 3 हो रहा, यहाँ भी 1 बढ़ रहा, और यहाँ पर भी 3 से 4 हो रहा है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर भी 1 यूनिट प्लस हो रहा। तो 1 यूनिट प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस कितना हो रहा 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा, और ये 3 यूनिट का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो ये है, अगर इसको चेक करना है तो अगर इसमें 5 ऐड करें तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करें तो ये 15 हो जाएगा, इस 15 में 5 ऐड करें तो ये 20 हो जाएगा, इसका रेशियो 2:3:4 आ जाएगा। तो यही मेरा जो ओरिजिनल रेशियो था वही पूछा है, तो 5:10:15 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि को समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों के बाद, 2 साल के बाद वो पैसा इतना हो जाता है, और 5 साल के बाद इतना हो जाता है। तो रेट हमको निकालना है, और उस रेट पर 85 100 का इतना टाइम्स में कितना हो जाएगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि 5 साल में वो कितना सम कितना हो गया 7320, और ये कितना 2 साल में कितना हुआ था 5808।
तो कितना हो जाएगा, अगर इसको घटा देंगे तो 10 में 60 घटेगा 2, यहाँ पर 1 और 2 में से घटेगा 1 और 13 में से 5 घटेगा 8 और 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 1512। ये कितना साल में हुआ, ये हुआ 3 साल में। 3 साल में 1512, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा 5 तिया 15, 0 4 तिया 12, 1 साल में ब्याज हो जाएगा कितना, 504 रुपया। ठीक है, 1 साल में ब्याज 504 रुपया हो जाएगा। और 2 साल में कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का सम इतना था, तो 2 साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल में ये ब्याज हो जाएगा 1008, क्योंकि 504 दूना 1008 होता है, ये हो जाएगा 2 साल का। तो अब देख लेते हैं कि 2 साल में जितना पैसा बना था, 2 साल में जितना पैसा बना था, इसमें से अगर हम ब्याज घटा देंगे तो मेरा ओरिजिनल जो प्राइस हम कितना पैसा लगाए थे वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5808 में अगर हम 1008 घटाएंगे तो 8 से 8 घटेगा 0 0 8, और मतलब कि 4800 रुपया हम लगाए, 2 साल में इतना ब्याज मिला, तो इसका रेट निकाल लेते हैं। 1008 मिला है 4800 में, तो 100 पर कितना मिलेगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 336 और 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 एकम 16, यानी 21%। यानी 2 साल का 21% है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 10.5 या 21/2। तो वही हमको निकाल देना है 8500 का कितना साल के लिए, 4 तिया 12 दो 14, ये कितना हो जाएगा 14/3, 14/3 साल के लिए। और कितना रेट है 21/2, 21/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर निकाले 3 7 तिया 21, 2 7 दूना 14, 21। अब परसेंटेज भी यहाँ पर आएगा 21%, 21 नीचे बाय 100 होता है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 85 गुना 49। तो सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 4165। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना करके चलता है तो सामान्यतः समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, सामान्यतः पहुंचने में उसका कितना समय लगता था। ठीक है, तो मान लेते हैं वो कितना टाइम से किया, 11/6 टाइम से, यानी पहले 6 था बढ़ा के 11 कर दिया, पहले 6 था बढ़ा के कितना कर दिया, बढ़ा के कर दिया 11, 6 से बढ़ा के 11 कर दिया स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर हम स्पीड बढ़ा दिए, मतलब कि स्पीड क्या होता है, अगर हम धीरे चल रहे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, और यानी टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो कि अगर हम स्पीड चल रहे तो हमको कम टाइम लगेगा, और अगर हम धीरे चल रहे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये टाइम का रेशियो निकल गया, ये स्पीड का रेशियो निकल गया। ये क्या बोला, टाइम कम कर लेता है, जब अपना स्पीड को बढ़ाता है तो टाइम को कम कर लेता है। तो कितना कम करता है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 5 यूनिट कम करता है, 5 यूनिट कम करता है, लेकिन असल में वो कितना कर रहा है, वो 20 मिनट कर रहा है, 20 मिनट कम कर रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, तो सामान्यता वो कितना समय लेता था, 11 यूनिट ले रहा था, तो 11 गुना 4 हो जाएगा, तो कितना ले लेगा 44 मिनट वो समय ले लेगा सामान्यता पहुंचने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस, हम लोग जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 6a² का वैल्यू कितना 3456, तो 6a² बराबर होगा 3456, तो a² का वैल्यू निकाल देंगे, 6 पंजे 30 और 7 छके 42 और 42 6 छके 36, यानी a² कितना आ गया 576। और हमसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है 4a², यानी ऊपर और नीचे का नहीं काउंट करते हैं। तो 4a² मेरा निकल गया, तो इसमें सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 7 चौके 28 30 की जरूरत में रहा 3, 5 चौके 20 3 23, यानी 2304 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, 5 वस्तु खरीदने पर एक ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिल जाती है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपया है, 5 वस्तु बेचने पर दुकानदार को कितना फायदा होगा। ठीक है, तो बोला है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपया,
और ऐसा कितना चीज़ वो दे देता है, 6 चीज़ दे देता है, क्योंकि 5 खरीदता है और एक मुफ्त में दे देता है। यानी वो उसका कॉस्ट प्राइस अब कितना हो गया, 3000 रुपया। ठीक है। और सेलिंग प्राइस का कौन, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। वो 800 रुपया में एक सामान बेचता है और टोटल कितना सामान बेच देता है, 6 सामान बेचता नहीं, 5 सामान बेचता है। पैसा तो 5 सामान का ही लिया ना, एक सामान तो फ्री दे दिया, तो कितना हो गया, 4000 रुपया। तो वो खरीदा है 3000 में, बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3000, और ये सेलिंग प्राइस 4000, तो कितना का फायदा हुआ, 1000 का फायदा हुआ कितना में, 3000 में। तो 100% में निकालेंगे तो ये कितना होगा, 33.33। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। अगला सवाल, किसी संख्या के 3/5, 7/11 और 2/5 का 84 है तो उसका 40% निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लेते कोई संख्या है जिसको जेड मान लिया, उसका 3/5, उसका 7/17 और उसका 2/5 कितना है, 84 है। तो बस जो काट रहा है उसको काट देना है। और यहाँ से कितना, यहाँ से कौन कटेगा, 7 या 21, 21 चौके 84, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 5 25 चौके 100, 100 गुना 17। सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, जल्दबाजी में कुछ गलती हो गया था। तो अगर यहाँ पर काटे तो 7 या 21 दूना 42, 42 दूना कितना होगा, 84। अब इसको कर देते, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 5 25 दूना 50 और 17 5 85, यानी 850 आएगा। ठीक है, अब हमको बोला 850 का 40%, 850 का 40% निकाल देना है, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गया, 85 चौके, तो 5 चौके 20 के जीरो हाथ में रहा 2, 8 चौके 32, 33 34, 340, तो 340 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है हमको। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 26 27, 27/5, 27/5 माइनस 7/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 20/5। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 10/2, 10/2 यानी इसको 20/4 लिख सकते हैं। 25 में से 20 घटेगा यानी 5, 5/4, ये 5 कितना होगा, 5/4 होगा। उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये कितना होगा, 4 या 12 दिन 15, 15/4, 15/4 ये डिवाइड में है, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 चौके 20, ये कितना होगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य में 12% छूट देने पर लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य का 64% है। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 64 रुपया। ये मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब क्या बोला कि अब अंकित मूल्य में 12% छूट दिया, 12% छूट दिया तो इसको 88 में बेच रहा होगा, तो लाभ बताना है। यानी 64 में खरीद रहा, 88 में बेच रहा, तो फायदा कितना होगा, 8 में से 4 घटेगा, 6 में से 2, 24 का फायदा हो रहा कितना में, 64 में, 64 में, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64, और 8 दूना 16, 8 तिया 24। ठीक है, 25 तिया 75, 75/2 यानी 75/2 यानी 37.5 आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल, 60 लीटर एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 है और इसको 1:2 करने के लिए उसमें जल की मात्रा, कितना जल बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले रेशियो कितना था, 2:1 था, 2:1 था, मतलब कितना, 60 का 2:1, तो ये कितना था, ये 40 मतलब कि टोटल 60 लीटर था, टोटल रेशियो कितना 3 था, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर होगा, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 40 लीटर। और पानी कितना था, पानी था 20 लीटर। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि 1:2 करना है, यानी रेशियो हमको हमको रेशियो कितना करना है, हमको रेशियो 1:2 करना है, 1:2 करना है, तो हमको कितना पानी मिलाना होगा, तो हमको पानी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, तो ये तो सेम रहेगा। यानी 40 1 यूनिट का वैल्यू है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा ना भाई।
अगर 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 होगा। तो अब 20 से 80 हमको करना है तो कितना इसमें ऐड करना होगा, इसमें हमको 60 लीटर पानी ऐड करना होगा। ठीक है, तो 60 लीटर ही आंसर है। अगला सवाल, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की समय की 3 गुना हो जाती है तो कितने साल में 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी ये तो एक ट्रिक है जिसका मतलब है जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो हमको पावर पर कॉन्सेप्ट करना है, यानी 3 गुना हो गया, यानी 3 टू द पावर 1 होने में इसको कितना साल लग गया, 5 साल, है ना। अब 81 गुना 81 हमेशा 3 का कुछ ना कुछ पावर में रहेगा, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 टू द पावर 4। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4। तो 3 टू द पावर 4 होने में कितना लगेगा, एक का मतलब 5, तो 4 का मतलब 20, है ना, 5 चौके 20, तो उसको कितना समय लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। यही आंसर है। अगला सवाल, इसको अगर आप कॉन्सेप्चुअल से करना चाहिएगा या बेसिक से करना चाहिएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम अपने पास है नहीं, इसीलिए हमको इस ट्रिक से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान बताइए। ठीक है, तो 25 35 और पी क्रमिक में जब भी होता है तो ऐसा होता है 25/35 बराबर 35/p, यही होता है ना। तो p कितना हो जाएगा, 35 × 35/25, तो यहाँ से 5 5 निकलेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, तो p कितना हो जाएगा, 49 होगा। अगला, ए बी के 50% का 80% है, बी के 25% के 3 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो ए का कितना 50%, ए का 50% का 80%, ठीक है, 80% बराबर है किसका, बी का 25%, बी का 25% का 3 गुना के। ठीक है, तो ये जहाँ से जो जो कट रहा काट देना है, 0 0 0, ये 5 5 5 25, यानी ए बाई बी कितना हो गया, ए बाई बी हो गया 8/15, 8/15 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से, बी तो 15 है, ए बी से कितना अधिक या कम है। एक सेकेंड, यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर 8/15 नहीं होगा, यहाँ पर 15/8 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 दिया 15 है और ये 8 यहाँ पर नीचे आएगा तो 15/8 होगा। तो ए बी से कितना ज़्यादा है, बी कितना है, 8 है, 8 से कितना ज़्यादा है, 8 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तभी ना 15 हुआ, 7 ज़्यादा है, इसको परसेंटेज में निकाल देना है। तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25 सत्ती 25, ये कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5, 12 सत्ती 84 और 7 पचे 35, 3.5 यानी 87.5, 87.5 आंसर होगा। अगला सवाल, 3 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तीन तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता कितना है, 999 होता है। ठीक है, 999 को हमको इससे कम्प्लीटली डिवाइड करना है, तो इसका एलसीएम से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 4 तिया 12 पंचे 60, एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 60 दूना 120, 60 एकम 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 39, तो 39, तो अब यहाँ पर ये 39 बच रहा है, तो अब क्या करेंगे कि 39 इसमें से घटा देंगे, यानी 990 में से 39 घटा देंगे, तो 9 में से एक सेकेंड, 39 घटाना है 999 में से, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6 और 9 का 9 यानी 960 ही इसका आंसर होगा। अगला सवाल, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है और परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, असमान बोला है, असमान का मतलब कि जो सेम नए है, मान लेते हैं आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड सेम होता है, एक एक सेम नहीं होता, तो जो असमान है उसको 16 है और जो समान है उसको मान लेते हैं x है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, और पेरीमीटर मेरा कितना दिया हुआ 50 है, यानी 2x + 16 बराबर 50 हो जाएगा, तो x मेरा कितना हो जाएगा, 16 4 20, 50 में से 16 घटेगा, 16 4 20 30 20 50, 16 4 20 30 20 50 बाई 2 17, यानी x कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, ये 17 है और ये भी 17 है, 17 17 34 6 40 10 50। ठीक है, अब त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम क्या निकालेंगे,
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी जितना पेरीमीटर है उसका आधा कर देंगे। तो पेरीमीटर कितना है 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, एस मेरा कितना हो जाएगा 25, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 25। 25 में से ए घटाएंगे, ए मतलब मान लेते 17 है ए, या ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 3 20 और 5 25 8, फिर से 17 घटाएंगे फिर से 8 बी है। और अगर सी से एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी से घटाएंगे तो 25 माइनस 16 9। अब इसको रूट में डाल देंगे तो कितना निकलेगा, 25 से 5 निकल जाएगा, 8 और 8 से 8 निकल जाएगा और 9 से 3 निकल जाएगा, 8 5 40 दिया 120, 120 आंसर होगा 120, यही इसका एरिया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।